गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक इन कॉमर्स एकेडमी। कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पार्टनरशिप का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और घर पे खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वीडियोस से आपको बहुत सारी हेल्प भी मिल रही होगी। तो प्लीज़ पढ़ते रहें, जो भी डाउट्स आए वो डाउट्स आप क्लियर करते रहें। और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं। उस नए चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट। एडमिशन का चैप्टर हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। जब मैं आपको एडमिशन पढ़ा रहा था तो उसी टाइम हमने आपको बताया कि पूरे पार्टनरशिप में एडमिशन को बेस माना जाता है, यानी कहें तो हमारा जो एडमिशन का चैप्टर है वो पूरे पार्टनरशिप का दिल है। और अगर एडमिशन पे कमांड हम लोगों ने बना ली तो रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फंडामेंटल है या रिकंस्टिट्यूशन है, सारे पार्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। साथ में हमने आपसे ये कहा कि रिटायरमेंट के एडमिशन के चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो कॉमन पॉइंट उसमें बहुत सारे आपको पढ़ाए जाते हैं। साथ में एग्ज़ाम में सीबीएसई, आईएससी, सीएसीपीटी और कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में एडमिशन से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने एडमिशन के सारे लेक्चर हमारे देखे होंगे। और अगर आपने एडमिशन के लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ आप यूट्यूब का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर हमारे सारी क्लासेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। साथ में कॉमर्स एकेडमी का ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, जहाँ पर आपको फ्री क्लासेज और फ्री स्टडी मैट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और ये क्लासेज आपको ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लें। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हम आपको मिल जाएंगे, जहां पर क्लासेज की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आज का नया चैप्टर है रिटायरमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको अपडेट दे दूं। पहली अपडेट ये मैं दे दूं, कल मुझे मैसेज आ रहा था कि 21 सितंबर से गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन आ रही है कि 9 to 12 के क्लासेज ओपन हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है 21 सितंबर से क्लासेज ओपन हो रही हैं तो फिर से हम लोग ऑफलाइन मोड पे भी मिलने वाले हैं। ऑनलाइन मोड तो हमारा अनवरत चलता रहेगा, यानी अनलिमिटेड टाइम के लिए ये हम लोगों ने इस प्लान को रखा है। ऑनलाइन मोड पे तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में जो लखनऊ के हमारे मित्र हैं, फ्रेंड हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों से मुलाकात हुए काफ़ी दिन हो गई, काफ़ी बेसब्री से आप सभी का जो इंतज़ार है वो सारे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होंगी और वहाँ पे हम लोग मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग फिर ऑफलाइन मोड पे भी चीज़ों को पढ़ेंगे, ऑनलाइन मोड पे पढ़ेंगे। मिशन 2021 को ज़रूर पूरा करेंगे। ठीक है सर। चलिए, तो रिटायरमेंट के चैप्टर में हम आपको ये बता दें कि रिटायरमेंट के चैप्टर में सीबीएसई ने कुछ अपडेट दिए हैं। आईएससी का भी अपडेट हम आपको बताते चलेंगे, सीबीएसई का भी अपडेट बताते चलेंगे। अभी हम आपको सीबीएसई का अपडेट ये बता रहे हैं कि रिटायरमेंट के चैप्टर में टोटल जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक में 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके यहाँ पे स्किप कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। पहला टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बड़ा टॉपिक होता था, इसमें 4 to 5 वैरायटी होती थी कैपिटल एडजस्टमेंट की। और सही पूछें तो रिटायरमेंट के चैप्टर में अगर कैपिटल एडजस्टमेंट हट गया तो आप समझ लीजिए बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो गई। कैपिटल एडजस्टमेंट एक बड़ा पॉइंट होता था, थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट होता था और एग्जाम में बड़ा फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का हुआ करता था। इसका मतलब है सर इस बार अगर रिटायरमेंट से कैपिटल एडजस्टमेंट हट रहा है तो बाकी टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बनना वहीं से है। रिटायरमेंट से तो क्वेश्चन एक मिलेगा ही मिलेगा, एडमिशन से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो सर रिटायरमेंट के क्वेश्चन में अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं पढ़ना। कैपिटल अकाउंट और कैपिटल एडजस्टमेंट दो अलग बातें हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैपिटल एडजस्टमेंट डिलीट है यानी हमें कैपिटल अकाउंट नहीं पढ़ना है। बिल्कुल नहीं, कैपिटल एडजस्टमेंट एक अलग बात है, कैपिटल अकाउंट एक अलग बात है। कैपिटल अकाउंट आप पढ़ोगे, कैपिटल अकाउंट में जो आप कैपिटल का एडजस्टमेंट करते थे वो पार्ट आपको नहीं पढ़ना होगा। ओके सर, और क्या नहीं पढ़ना होगा? रिटायरिंग पार्टनर का हम लोग यहाँ पर अकाउंट बनाते थे, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया करते थे। जो पार्टनर रिटायर हो जाता था उसका एक लोन अकाउंट बनाना होता था। सीबीएसई ने उसको भी डिलीट कर दिया है। आज की डेट में पेंडेमिक की वजह से आपके सिलेबस को कम किया है, तो सीबीएसई का ये कहना है कि वो भी टॉपिक आप सभी को नहीं पढ़ना है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। अगर आप में से कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी क्लासेज आपको मिलेंगी, इसलिए क्योंकि सीएसीपीटी में, बीकॉम में, ग्रेजुएशन में, नियर फ्यूचर में आपको तो पढ़ना पड़ेगा
ही। सिलेबस कम होने से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या CA CSE या जो भी प्रोफेशनल एग्जाम है, जब आप बेटा वहां बैठेंगे पेपर देने तो आपको सभी सिलेबस, आपके कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो सिलेबस डिलीट होने से आपका लॉस है। क्या लॉस है? कि आपको बहुत सारी चीजें जो सीखने को 12th में मिल जाती वो आपको 12th में सीखने को नहीं मिलेंगी। बट कोई बात नहीं, 12th का एग्जाम खत्म होती है, जब एंट्रेंस की बैच हम चलाएंगे तो एंट्रेंस की बैच में जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चलाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ, जैसे हमारी लखनऊ स्टेट यूनिवर्सिटी है, इन सभी की एंट्रेंस बैचेज हम लोग फ्री चलाते हैं। तो वहां पर जो भी टॉपिक स्किप हो रहे हैं, बच रहे हैं, वो सारे बैचेज, उन बैचेज में वो सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, क्लासेस कंटिन्यू देखते रहें, क्वेश्चंस आप लोग लगाते रहें, ताकि आप सभी को बातें समझ में आती रहें। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम आपको बताते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट के चैप्टर में। ठीक है, हाँ जी सर, तो आज के ये हमारा चैप्टर, इस चैप्टर में हमारे क्या क्या टॉपिक कवर होने हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन हमें करना होगा, जैसा कि हम एडमिशन में भी करते थे। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको और बता दूं, रिटायरमेंट और डेथ का कैलकुलेशन 95% सेम है, केवल 5% डिफर है। यानी अगर आपने रिटायरमेंट अच्छे से पढ़ लिया तो डेथ का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ में केवल एक डिफरेंस है, क्या? कि रिटायरमेंट हम वॉलंटरी करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं कि हमारा मन नहीं है सर हम रिटायर हो रहे हैं, लेकिन डेथ हमारी इच्छा से नहीं होता, डेथ कभी भी हो सकता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि रिटायरमेंट की डेट सर्टेन होती है। मुझे पता है कि मुझे रिटायरमेंट लेना है, तो मुझे ये भी पता है कि मेरे फर्म का प्रॉफिट 31 मार्च को आता है, तो 31 मार्च का प्रॉफिट ले लेंगे। फिर 1 अप्रैल को हम अपना प्रपोजल रखेंगे कि सर अब हम फर्म में काम नहीं करना चाहते, या मेरी फिजिकल इफिशियंसी वर्क नहीं कर रही है, या तो सर मेरा ऑब्जेक्ट कोई और हो गया है, या सर मैं यहाँ से ट्रांसफर ले रहा हूँ, या मेरा काम करने का मन नहीं है, या सर मैं सोल ट्रेड बिजनेस चलाना चाहता हूँ, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो रिटायरमेंट की डेट हमेशा सर्टेन होगी, डेथ की डेट सर्टेन नहीं होगी। इसलिए डेथ में और रिटायरमेंट में एक छोटी सी कैलकुलेशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का ऐड हो जाता है। 95% रिटायरमेंट और डेथ की कैलकुलेशन सेम है। यानी अगर रिटायरमेंट को ईमानदारी से, ऑनेस्टली, अच्छे से पढ़ा जाए, इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से लगाए जाएं, तो डेथ का चैप्टर 95% हमारा क्लियर हो जाएगा। हमें डेथ के चैप्टर में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। ठीक है सर, अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम लोग ईमानदारी से रिटायरमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे। वैसे इसमें लिखा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, क्योंकि आपकी बुक में इन्होंने साथ में ही चैप्टर को मर्ज कर रखा है, जबकि हम लोग रिटायरमेंट को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम डेथ के चैप्टर में आएंगे। पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप डीड का चेंज हो जाना। जब पार्टनरशिप डीड चेंज होती है तो इसी को हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जिसमें सर रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, जिसमें टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, उन्हीं को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब कहते हैं कि रिटायरमेंट में न्यू PSR का क्या रोल है? सर बिल्कुल रोल है। जब एक पार्टनर जाएगा तो रिमेनिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच का रेशियो चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें न्यू PSR निकालना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 2 में पढ़ेंगे गेनिंग रेशियो। मैं आपको थोड़ा सा यहां पे लेके चलता हूं, यहां पे ये पॉइंट और डिटेल में आपको दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है सर, पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? न्यू PSR, और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गेनिंग रेशियो। पॉइंट नंबर 3 क्या पढ़ने वाले? गेनिंग रेशियो क्या होता है सर, थोड़ा बता दीजिए। हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ा आपने एडमिशन में। जब न्यू पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का कुछ पार्ट, अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट न्यू पार्टनर के लिए सरेंडर करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, और जिस रेशियो में सैक्रिफाइस करते हैं उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं, और उसी रेशियो में हम लोग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिटायरमेंट में क्या होगा, डेथ में क्या होगा? रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर में आपको गेनिंग रेशियो निकालना होगा। और गेनिंग रेशियो क्या होता है सर? गेनिंग रेशियो का मतलब है कि जब कोई पार्टनर हमारे फर्म से रिटायर होकर जाएगा तो उसका शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करेंगे, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर का शेयर इंक्रीज हो जाएगा, और जिस रेशियो में वो शेयर को, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को एग्जिस्टिंग पार्टनर जिस शेयर में, जिस रेशियो में गेन करते हैं उसी को हम गेनिंग रेशियो कहते हैं।
और इसी गेनिंग रेशियो में हम लोग रिटायरमेंट की गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन भी करने वाले हैं। सर गुडविल का गेनिंग रेशियो से क्या लेना देना है लेना देना, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर में जब पार्टनर रिटायर होकर जाएगा ना बेटा, तो वो गुडविल लेकर नहीं जाएगा। मान लीजिए हम लोग ABC फर्म में काम कर रहे हैं, A, B और C काम कर रहा है, अब C रिटायर हो गया, तो C के रिटायर होने से फर्म की गुडविल तो रिटायर नहीं हो जाएगी, फर्म की गुडविल तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, लेकिन उस गुडविल को बनाने में A ने भी काम किया, B ने भी काम किया और C ने भी काम किया। आज C फर्म छोड़ के जा रहा है, तो C के शेयर की जो गुडविल होगी, अब उस गुडविल को कौन यूज करने वाला है सर? A और B यूज करने वाला है। तो A और B को C के शेयर की गुडविल किस रेशियो में मिलेगी सर? गेनिंग रेशियो में मिलेगी। यानी जैसे कि हम लोग एडमिशन के चैप्टर में गुडविल को सैक्रिफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर में हम लोग गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन गेनिंग रेशियो में करते हैं। ठीक है सर, ये भी पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गया। तो न्यू रेशियो निकालेंगे सर, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, और अगली बात हमें पढ़ना होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एडमिशन और रिटायरमेंट के चैप्टर में जो बेसिक डिफरेंस है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। एडमिशन के चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होता है, रिटायरमेंट के चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो इसलिए आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। जो रिटायरमेंट में गुडविल का कंसेप्ट होगा वही सेम डेथ के चैप्टर में होगा, तो रिटायरमेंट में गुडविल कवर होते ही डेथ का भी गुडविल का पार्ट आपका कवर हो जाएगा। लेकिन जो गुडविल के कैलकुलेशन का मेथड हमने आपको एडमिशन के चैप्टर में पढ़ाया, कौन कौन से मेथड पढ़ाए सर आपको? आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड या हिडन गुडविल का कंसेप्ट, वो सारे मेथड रिटायरमेंट के चैप्टर में कॉमन रहेंगे। बहुत अच्छी बात। इसका मतलब सर एडमिशन में जो हम गुडविल का मेथड पढ़कर आए हैं वही मेथड यहां अप्लाई होने वाले हैं, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका डिफर होने वाला है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एडमिशन के केस में अलग होता है, रिटायरमेंट के केस में आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल के लिए अलग हो जाता है। ठीक है सर, ये भी पॉइंट हम सभी को क्लियर होता चल रहा है। अगला है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सर इसको तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एडमिशन के चैप्टर में, क्या इसमें कोई चेंजेस हैं क्या? बिल्कुल कोई चेंज नहीं। सबसे अच्छी बात यही है कि जो आपने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी पढ़ा एडमिशन के चैप्टर में, सेम एज इट इज आपके वही रूल अप्लाई होने वाले हैं रिटायरमेंट के चैप्टर में, वही रूल अप्लाई होने वाले हैं डेथ के चैप्टर में। तभी तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि एडमिशन का चैप्टर अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो रिटायरमेंट का चैप्टर, डेथ का चैप्टर, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर, जिसे हम चेंज इन PSR के नाम से भी जानते हैं, वहां पर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सर थोड़ा थोड़ा कुछ तो याद करा दीजिए, रिमाइंड करा दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी धूल मिट्टी जम गई है। संडे आता है तो हम लोग एडवांस में संडे मनाते हैं, खूब अच्छे से मनाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई बंद कर देते हैं, जबकि ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? 100 में 100 लाना है तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत भी करनी है। क्या मेहनत करनी है? हर संडे को आपकी पढ़ाई ज्यादा होनी है, आपको रिवीजन भी करना है। आपके जो टाइम टेबल बने हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई, साथ में आपका रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच संडे अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जितनी पिछली बातें आपने पढ़ी है वो सारी बातें आप भूल जाएंगे। आपको उसके लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, एग्जाम तक हर संडे आप अपने रिवीजन जरूर करते रहें। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है सर? रीवैल्यूएशन का सर मतलब होता है कि एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को रीवैल्यू करना। रीवैल्यू का करने का मतलब सर किसी की वैल्यू को दोबारा निकालना। वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे कॉमर्स एकेडमी ऐप पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉपर मैंने एक वीडियो वहां पर डाला हुआ है, तो प्लीज रिटायरमेंट के चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार वहां जाएं, आप उस टॉपिक को रिवाइज करें, रिपीट करें, पढ़ें आप, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना आए। तो मैं आज की क्लास में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी पे ज्यादा काम नहीं करने वाला हूं, बस थोड़ी सी बात बता देता हूं कि रिवैल्यूएशन में हम एसेट्स और लायबिलिटी की बात करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी में अगर उसकी वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो हमें प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे अकाउंट में रखते हैं। और अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है, तो हमें लॉस होता है, रिवैल्यूएशन में हम उसको डेबिट में रखते हैं। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमें लॉस होता है, हम उसको डेबिट करते हैं। लायबिलिटी की वैल्यू अगर हमारी डिक्रीज होती है तो हमें प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट
डेट में रखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय कभी भी हम कैपिटल, गुडविल और रिजर्व को रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। रिवैल्यूएशन में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिटायरमेंट में यह ध्यान रखना है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो भी ओल्ड पार्टनर है, यानी उसके रिटायरमेंट के पहले का प्रॉफिट लॉस उसे भी मिलेगा। एडमिशन की तरह ट्रीट नहीं करना है। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा, यानी रिटायरिंग पार्टनर को भी आप रिवैल्यूएशन का शेयर देंगे, क्योंकि रिटायर होने के पहले वो फर्म का पार्टनर था, यानी ओल्ड पार्टनर था। रिटायरमेंट की डेट पर रिवैल्यूएशन आप बना रहे हैं, इसलिए जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉस आएगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर दोनों को हम लोग देने वाले हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर को कंटिन्यूइंग पार्टनर भी कहा जाता है, तो कोई दिक्कत इस बात में आपको नहीं होने वाली है। ठीक है सर। अगला कंसेप्ट है सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्युमुलेटेड लॉस। बिल्कुल प्रॉपर मैंने इस पे वीडियो बनाया, IFR WCR पे हमने आपको वीडियोज बनाकर प्रोवाइड कर दिए हैं। कॉमर्स एकेडमी ऐप पे भी आपको मिल जाएगा और हमारे YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ YouTube चैनल हमारा आप सब्सक्राइब जरूर करें, आप लाइक जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो वहां पर आपको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड लॉस की कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, तो आप जरूर वहां पर देखें। जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट नहीं लग पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग वो वीडियो जरूर देखेंगे और एडमिशन का रिवीजन जरूर आप करते रहेंगे। लास्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। इसके बारे में हम आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी बता देते हैं कि जब भी आप रिटायरमेंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो रिटायरमेंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पर रिटायरिंग पार्टनर के पेमेंट के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो आप उसके बैलेंस को उस रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जैसे ABC पार्टनर है, C रिटायर हुआ, लेकिन फर्म में C के पेमेंट के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है। अगर फर्म ने C के पेमेंट के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो हम C का पेमेंट नहीं करेंगे और C का जितना भी बैलेंस आएगा उसको हम C के लोन अकाउंट के नाम से फर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। जब तक क्वेश्चन पेमेंट के बारे में नहीं कहेगा तब तक हम रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट नहीं करेंगे। इसके आगे ही होता था पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो आज की क्लास में यानी आज की डेट में आपके टॉपिक से हटा दिया गया है, तो आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं पढ़ना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं पढ़ना है तो सर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और आप देख लीजिए आपके यहाँ पर क्या क्या बातें आपको बताई गई हैं। जैसे इसमें बताया गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंटिंग टू द न्यू PSR, कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू PSR के बेस पर सर हम लोगों को कैपिटल एडजस्टमेंट करना होता था। इसी के बारे में हमने आज आपको बताया कि न्यू PSR कैपिटल एडजस्टमेंट आपके टॉपिक से डिलीट कर दिया गया है, यानी आपको कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं पढ़ना है। कैपिटल अकाउंट और कैपिटल एडजस्टमेंट में डिफरेंस है, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो। कैपिटल अकाउंट अकाउंटिंग का पार्ट है, कैपिटल एडजस्टमेंट उस कैपिटल अकाउंट का पार्ट है जो आपके सिलेबस से पेंडेमिक की वजह से इस बार डिलीट कर दिया गया है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट आपको नहीं पढ़ना है। साथ में डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, डिस्पोजल यानी उसको पेमेंट कैसे करते हैं, तो पेमेंट तक की बात तो हम लोग पढ़ेंगे, पेमेंट हमारे सिलेबस में है, लेकिन उनका जो लोन अकाउंट बनता था वो हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो लोन अकाउंट के बारे में इस बार हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। साथ में हिडन गुडविल हम लोग एडमिशन के चैप्टर में कवर कर चुके हैं, प्रॉपर इस पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा 5 सितंबर को, वो वीडियो जो आपका बना है तो आपको मिल जाएगा प्रॉपर, उसमें क्वेश्चन भी हमने करा रखा है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, कहते हैं सर वो डिसीज्ड पार्टनर यानी डेथ ऑफ पार्टनर की बात कर रहे हैं, जो अगले टॉपिक में है, अगले चैप्टर में है डेथ ऑफ पार्टनर में, वो हम चलकर अगले चैप्टर में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR के साथ। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, थोड़ी सी बातें और पढ़ लेते हैं फिर हम टॉपिक पे आ जाते हैं। कहते हैं सर जब कोई पार्टनर रिटायर होते हैं तो उसके क्या क्या राइट होते हैं, क्या क्या उसके अधिकार होते हैं जब वो फर्म से पहली बार रिटायर होता है। पहला राइट क्या है, कहते हैं शेयर इन गुडविल। पहले तो उसको गुडविल का शेयर मिलना चाहिए, जिस गुडविल को उसने बड़ी मेहनत के साथ बनाया, आज फर्म से रिटायर होने जा रहा है, तो रिटायरमेंट के टाइम जो गुडविल उसने क्रिएट करने में हेल्प किया, जो उसने सेक्रीफाइसेस किए, अपने प्रॉफिट का जो उसने त्याग किया, उसलिए उसको रिटायरमेंट के टाइम गुडविल का शेयर उस पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को मिलना चाहिए।
चाहिए, तो गुडविल का शेयर हम लोग देने वाले हैं। शेयर इन रिजर्व, रिटायरमेंट के पहले सर उसने बहुत सारे रिजर्व फॉर्म में जो बने थे, हर रिजर्व में उसने भी कंट्रीब्यूशन किया था, तो रिटायरमेंट के टाइम रिजर्व से भी उसको शेयर मिलना चाहिए। शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी जो है उसमें भी शेयर रिटायरिंग पार्टनर को मिलना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के पहले पहले उसने एसेट्स और लायबिलिटी को परचेज करने में, एक्वायर करने में, इन्वेस्टमेंट करने में, उन एसेट्स और लायबिलिटीज में अपने पैसे लगाए हैं। तो जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉस रिटायरमेंट के टाइम पर, एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकल कर आएगा, उसे हम रिटायरिंग पार्टनर को पे करेंगे। ये हमारे रिटायरिंग पार्टनर के राइट्स बताए जा रहे हैं कि रिटायरमेंट के टाइम उसे क्या क्या मिलना चाहिए। तो टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर thus ascertained is either paid off immediately or is transferred in his loan account to be paid afterward। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जब हम रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, या तो उसका पेमेंट इमीडिएटली कर देंगे, या तो उसका पेमेंट हम इमीडिएटली ना करके उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और कुछ टाइम के बाद या तो हम वन टाइम लमसम पेमेंट करेंगे, या तो हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, एज पर द क्वेश्चन, एज पर द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म की जैसी फाइनेंशियल सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। लेकिन हमारे क्लास में, हमारे चैप्टर में स्पेशली रिटायरमेंट में लोन अकाउंट स्किप कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, तो लोन अकाउंट का वो पार्ट हम लोगों को नहीं पढ़ना है। बड़ा ट्रिकी होता था, डेट की बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, इंटरेस्ट उसमें निकालना होता था, तो वो सारी चीजें आपके सिलेबस से इस बार हटा दी गई हैं। तो बहुत अच्छा है, आपका बर्डन थोड़ा सा कम हो रहा है, इसलिए प्रैक्टिस खूब करें और खूब अच्छे से टॉपिक पे, चैप्टर पे कमांड बनाएं। चलिए सर, आज की क्लास फिर शुरू की जाए कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। और प्रैक्टिकल अप्रोच में हम आपको आज बताने वाले हैं कि न्यू पीएसआर कैसे हम निकालेंगे। सर कहते हैं कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में हमारे पास पार्टनर थे, कौन कौन पार्टनर था, ए था, बी था और सी था, और उनके पीएसआर हुआ करते थे 3:2:2:1। कहते हैं सर बी रिटायर हो गया, किस रीजन से रिटायर होगा वो हमारा पार्ट नहीं है, रीजन वो क्वेश्चन में दिया होगा, हमें केवल ये बताएगा कि बी रिटायर हो रहा है। तो बी के रिटायर होने से अगर क्वेश्चन में आपको न्यू पीएसआर नहीं दिया है तो हम बी को भूल जाएंगे और बी का पीएसआर भूल जाएंगे। नया पार्टनर कौन कहलाएगा, ए और सी, और न्यू पीएसआर भी हमारे लिए क्या कहलाएगा, 3:1। बहुत आसान। जबकि एडमिशन के चैप्टर में आप क्या करते थे, 4 केसेज अप्लाई करते थे। 4 केस तो ऑथेंटिक थे, बाकी तो सर 3-4 अलग से नए नए रूल हमें पढ़ने को मिल रहे थे एडमिशन के चैप्टर में। रिटायरमेंट के चैप्टर में या तो न्यू पीएसआर आपको दिया होगा, या तो आपको न्यू पीएसआर निकालना होगा। जब क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दिया होगा तो आपको न्यू पीएसआर निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी। बट अगर क्वेश्चन में आपको न्यू पीएसआर नहीं दिया है तो रिटायरमेंट के चैप्टर में, डेथ के चैप्टर में न्यू पीएसआर निकालना कितना आसान है, कितना इजी है, ये आप देख सकते हैं। ए बी सी पार्टनर थे, बी रिटायर हो गया तो बी को भूल जाएंगे, बी का शेयर भूल जाएंगे। और यहां पर मैंने गलती से ए का शेयर यहां पर हमने माइनस कर रखा है, तो 3:1 था, तो हम यहाँ पर बी का शेयर भूल जाएंगे। और फिर हमारे पास पार्टनर कौन बचेगा, ए और सी, और ए और सी के बीच का रेशियो क्या हुआ था, 3:1, तो 3:1 ही हमारा न्यू पीएसआर बन जाएगा। और सबसे अच्छी बात, यही हमारा गेनिंग रेशियो भी बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो यही 3:1 हमारे लिए न्यू रेशियो और यही हमारे लिए गेनिंग रेशियो भी बन जाएगा। वेरी गुड सर, इतना आसान, इतना इजी है, फिर तो रिटायरमेंट में हम लोग धमाल मचाने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप लोग रिटायरमेंट के चैप्टर में धमाल मचाएंगे और डेफिनेटली मचाने वाले हैं। मैंने कहा एक्स, वाई और जेड, ये 3 पार्टनर हैं फर्म के, इनके बीच का पीएसआर है 5:3:2 का, 5:3:2 का पीएसआर है। कहते हैं सर एक्स रिटायर हो गया, जरूरी नहीं कि हर बार जेडी रिटायर हो या वाई रिटायर हो, एज पर योर क्वेश्चन, रट्टाफिकेशन नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से सुने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसको रिटायर कर रहा है, क्वेश्चन किसके रिटायरमेंट की बात क्वेश्चन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे वो 2-4-10 क्वेश्चन लगाते हैं, कहते हैं सर हर बार तो लास्ट पार्टनर ही रिटायर होता है, क्वेश्चन कुछ कह रहा है, वो अपनी मनमानी करते रहते हैं। तो खाला जी का घर नहीं कि जैसा मन कहा वैसा हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन आपको
क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बिल्कुल आपको मनमानी नहीं करनी है, एडवांस वर्किंग आपको नहीं दिखानी है, बहुत आपको ये नहीं दिखाना कि हम बहुत माइंडेड हैं। जैसा एग्जामिनर जैसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है वैसे वैसे आपको प्रेजेंट करते चलना है, तभी आपको 100/100 की जो आपके टारगेट हैं वो अचीव हो पाएंगे। ठीक है सर, इस बार सर आप किसको रिटायर कर रहे हैं? हमने कहा इस बार एक्स को रिटायर कर रहे हैं हम। अगर एक्स रिटायर हुआ तो एक्स को भूल जाएंगे और साथ में हम एक्स का शेयर भी भूल जाएंगे। तो सर हमारे न्यू पार्टनर कौन बचेंगे? न्यू पार्टनर हमारे बचेंगे वाई और जेड, और न्यू पीएसआर हमारा क्या बचेगा? 3:2। और क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया था तभी तो हम न्यू पीएसआर निकाल रहे हैं, और जब क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया होता है सर तो जो हमारा न्यू रेशियो निकल कर आता है वही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाता है। बड़ी अच्छी बात, जो हमारा न्यू पीएसआर निकल कर आएगा वही हमारे लिए कौन सा रेशियो बन जाएगा? गेनिंग रेशियो बन जाएगा। सर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? चलिए एक और मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूं ताकि ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैंने कहा PQR, PQ और R फर्म में पार्टनर हैं, इनका PSR 2:1 का है, और फर्म से इस बार रिटायर हो रहा है R, और R के रिटायर होने के बाद आपको बताना है कि न्यू पार्टनर कौन है, न्यू PSR क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है। तो सर जब R रिटायर हुआ तो R को भूल जाएंगे और R का PSR भूल जाएंगे। इसका मतलब न्यू पार्टनर हमारे फर्म में हुए P एंड Q, और हमारा न्यू PSR क्या हुआ? 2:2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 1:1। यही हमारे लिए न्यू PSR बनेगा, यही हमारे लिए गेनिंग रेशियो भी बन जाएगा। सर गेनिंग रेशियो क्यों निकलवा रहे हैं? क्योंकि मैंने आपसे बताया कि गेनिंग रेशियो का रोल बहुत बड़ा है। गेनिंग रेशियो का यूज होगा गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन में। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके शेयर की जो गुडविल होती है उस गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या तो हम कहें कि उस गुडविल को हम लोग दे देते हैं, किसे दे देते हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर को, रिमेनिंग पार्टनर को, या कंटिन्यूइंग पार्टनर को। किस रेशियो में देते हैं? गेनिंग रेशियो में देते हैं। तो जो हमारा न्यू रेशियो होगा वही हमारे लिए, हमारे क्वेश्चन के लिए सर कौन सा रेशियो बनने वाला है? गेनिंग रेशियो बनने वाला है। सर बहुत इजी चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर था, ये बात हम लोगों को पहले से नहीं पता थी। इस चैप्टर में तो हम लोग खूब अच्छा करने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल। चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं कि जब क्वेश्चन में आपको न्यू PSR दिया हो, अभी हम दो टॉपिक पे काम कर रहे हैं, न्यू रेशियो पे और गेनिंग रेशियो पे। ठीक है, हाँ जी सर। अभी अगर आपको क्वेश्चन में न्यू PSR दिया हुआ है, यहां पर मैंने लिखा केस नंबर 2, केस नंबर 1 था व्हेन न्यू PSR इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपने न्यू PSR निकाला। केस नंबर 2 व्हेन न्यू PSR given in the question, given in the question, जब आपको क्वेश्चन में न्यू PSR दिया हो तो सर सबसे अच्छी बात यह है कि जब क्वेश्चन में ही न्यू PSR दिया होगा तो हम लोग न्यू PSR का कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। वेरी गुड। दूसरी बात सर, अब लेकिन हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें न्यू PSR दिया है और ओल्ड PSR भी है। तो सर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आप मुझे बताइए सैक्रिफाइजिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला था? सैक्रिफाइजिंग रेशियो का सर फॉर्मूला होता था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसका मतलब आपका गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होने वाला है क्या? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो को हम लोग कौन सा रेशियो बोलने वाले हैं? गेनिंग रेशियो। सर ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन होगा तो सर बहुत सिंपल है, जो पार्टनर रिटायर होगा उस पार्टनर का नाम भूल जाएंगे न्यू पार्टनर के नाम पर, और उसका शेयर भूल जाएंगे। रिमेनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर, इन्हीं को एग्जिस्टिंग पार्टनर भी कहेंगे, इन्हीं को अब न्यू पार्टनर भी कहेंगे। इन एग्जिस्टिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर का यही न्यू PSR होगा, और जब न्यू PSR क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो न्यू PSR ही आपके क्वेश्चन का गेनिंग रेशियो बन जाता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए क्वेश्चन भी हम आपको करके दिखाते हैं। जब आपको क्वेश्चन में न्यू PSR दिया होता है तो हम क्वेश्चन में कैसे गेनिंग रेशियो निकालते हैं। व्हेन गेनिंग रेशियो हम आप कब कैसे निकालेंगे? जब हमें क्वेश्चन में न्यू PSR गिवन होगा।
तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो में यहाँ पर आपके थ्योरेटिकल पार्ट हैं वो आप पढ़ेंगे, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लाइक सब्सक्राइब करते रहें। साथ में कॉमर्स एकेडमी ऐप पे भी ये सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। तो कहते हैं सर गेनिंग रेशियो कैसे हम लोग निकालेंगे जब क्वेश्चन में हमें न्यू PSR दिया होगा, टेकन सी इज एंड द इन द रेशियो 5:2, न्यू रेशियो फ्यूचर विल बी 5:2। ये तो वही बात हो गई जो हम आपको पहले बता रहे थे। ओके यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, हाँ, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। ये सर आप जूम कर दीजिए, क्वेश्चन हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2, बी रिटायर एंड A and C डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। फ्यूचर प्रॉफिट यानी न्यू रेशियो तो हमें क्वेश्चन में दिया ही है। जब क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो दिया होता है तो वहां पर हम लोग क्या नहीं निकालते हैं, न्यू रेशियो का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, केवल क्या निकालना होगा, हमें गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो सर क्वेश्चन में पार्टनर का नाम बता दीजिए, उनका PSR बता दीजिए। तो पार्टनर कौन है? ABC और PSR क्या है? 432। यहां पर मैंने क्वेश्चन में लिखा A, B एंड C और PSR क्या लिखा? 4:3:2। नए पार्टनर रिटायर कौन हो रहा है एज पर योर क्वेश्चन? सर रिटायर हो रहा है क्वेश्चन में B और नया PSR डिसाइड हुआ 5:4। सर B रिटायर हो गया। चलिए B का रिटायरमेंट कर देते हैं हम लोग। B रिटायर फ्रॉम द फर्म, फर्म से B रिटायर हो गया एंड न्यू PSR बिटवीन A एंड C, न्यू PSR बिटवीन A एंड C इज क्या है सर? 5:4। एक बार और चेक कर लें क्या रेशो? 5:4, हाँ जी। तो 5:4 हमारा न्यू PSR है। फॉर्मूला क्या था? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलिए अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो यहां पर हमने लिखा गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है सर। गेन कौन करेगा? जो रिमेन करेगा, जो कंटिन्यू करेगा, जो बचेगा पार्टनर। जो रिटायर हो जाएगा वो कभी गेन नहीं करेगा। ओके सर, आइए वैल्यू लिखते हैं यहां पर। तो A और C गेन करने वाले हैं। सर A और C का ओल्ड रेशियो बताएंगे आप? वो A और C का ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन में 4:3:2, तो 4:3:7:9, 4/9 और 2/9, 4/9 और क्या होने वाला है? 2/9 माइनस क्या करेंगे उसमें से हम? ओल्ड रेशियो, सॉरी पहले हमें न्यू रेशियो लिखना था, तो न्यू रेशियो पहले लिख दिया जाए। जी सर, पहले न्यू रेशियो लिख दिया जाए। 5/9 और 4/9 माइनस, इसमें से क्या माइनस करने वाले हैं हम लोग? इसमें से माइनस करने वाले ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 4/9 और 2/9। ओके सर, यहाँ पर हमने लिखा 4/9 और क्या लिखा? 2/9। डिनोमिनेटर जब इक्वल होते हैं ना तो हमारी वैल्यू डायरेक्टली माइनस हो जाती है। तो इसका मतलब सर रेशियो क्या आया? 5 - 4 1/9 और 4 - 2 सर 2/9। इसका मतलब सर हमारा गेनिंग रेशियो क्या निकल कर आया? 1:2। यही हमारा गेनिंग रेशियो होगा और इसी रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं सर? गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग रिटायरमेंट के चैप्टर में करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का पार्ट खूब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ट्रीटमेंट पे, और अगला ट्रीटमेंट हमारा क्या है देखते हैं।
सर अगला ट्रीटमेंट, पहले तो इस क्वेश्चन में जब आप यहाँ पे टॉपिक पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपको सैक्रिफाइजिंग और गेनिंग के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा, और ये डिफरेंस खूब पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे मैंने आपको सैक्रिफाइजिंग गेनिंग का पहले तो फॉर्मूला बता दिया। सैक्रिफाइजिंग का फॉर्मूला होता है सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइजिंग रेशियो का यूज एडमिशन में होता है, गेनिंग रेशियो का यूज रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर में होता है। बाकी थ्योरेटिकल फॉर्म में जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो उनकी डेफिनेशन होगी, तो आप इसे जरूर पढ़िएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये पार्ट आप पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम आपको कराने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हम आपको कराने चल रहे हैं रिटायरमेंट के चैप्टर में। एडमिशन के चैप्टर से रिटायरमेंट के चैप्टर में बेसिक डिफरेंस एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की ही है। तो क्या है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, सुनेंगे आप हमारे साथ। लिखा है द रिटायरिंग आर डिसीज्ड पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आर डेथ बिकॉज द गुडविल अर्न्ड बाय द फर्म इज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर इन द पास्ट। कहते हैं सर जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो गुडविल में उसका शेयर ये उसका राइट बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि फर्म ने जो गुडविल अर्न की है, द गुडविल अर्न बाय द फर्म, लिखा है ना, कह रहे हैं कि गुडविल अर्न बाय द फर्म इज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब सभी पार्टनर्स ने मेहनत करके फर्म की गुडविल को बनाया है। तो रिटायरमेंट या डेथ के टाइम जो पार्टनर फर्म से जा रहा होगा उसको गुडविल में वो शेयर चाहिए होगा जितने शेयर के लिए वो फर्म में था, क्योंकि उस गुडविल को बनाने में पास्ट में जो गुडविल उसने क्रिएट की है उसमें उसका भी रोल था, इसलिए उसे गुडविल का शेयर मिलना चाहिए। सिंस अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट विल बी accruing because of the present goodwill and the retiring or deceased partner will not be sharing future profit। कहते हैं सर क्योंकि फ्यूचर में वो प्रॉफिट लॉस में शेयर नहीं लेंगे, इसलिए रिटायरमेंट के टाइम जो भी गुडविल है, फर्म की टोटल गुडविल है, उस गुडविल में उनके पीएसआर में उनको गुडविल का शेयर मिल जाना चाहिए क्योंकि गुडविल को उन्होंने बनाया। हमने ये बात आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में पहले भी बताई। It will be fair to compensate the retiring or deceased partner for the same at the time of retirement or death of partner. The goodwill is evaluated on the basis of agreement among the partner। कहते हैं कि जो डिस्कस पिछले चैप्टर में जैसा हमने डिस्कस किया कि गुडविल कैसे मिलेगी, कितना मिलेगी, वो बातें पार्टनरशिप डीड में पहले पार्टनर के बीच में हो चुकी होती हैं। तो रिटायरमेंट के टाइम हम पार्टनर को गुडविल क्यों दे रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम उस गुडविल में, उस गुडविल को बनाने में जो पास्ट में गुडविल जनरेट की गई उसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी रोल था। तो रिटायरमेंट के टाइम वो रिटायरिंग पार्टनर अपने गुडविल का शेयर मांगता है, तो उसकी कैसे एंट्री करते हैं? वैल्यूएशन तो वही होगा जो आपने एडमिशन के चैप्टर में मेरे साथ सीखा। आगे चलते हैं हम लोग। As already discussed in the previous chapter Accounting Standard 26, Indian AS 38, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 में और साथ में इंडियन AS जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें आपको 38 AS में इसकी डिटेल मिल जाएगी कि ये गुडविल क्या होती है, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसकी सारी कहानी आपको AS 38 में मिलेगी। Specifies that goodwill can be recorded in the books only when some consideration in money or money worth has been paid for it. Hence, only purchased goodwill can be recorded in the books of the goodwill account cannot be raised। इसका मतलब ये था कि सर गुडविल दो तरीके की होती है। एडमिशन के चैप्टर में आपने सिखाया, एक परचेज्ड गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। मुकेश अंबानी की गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, लेकिन जब आप कोई फ्रेंचाइजी खरीदते हैं, किसी का नाम आप मैकडी का फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हैं, वो आपके लिए परचेज्ड गुडविल है। तो AS 26 साथ में एक इंडियन AS 38 ये कहता है कि जब आप कहीं से गुडविल परचेज करेंगे और गुडविल के लिए अगर आप कोई कंसिडरेशन पे करेंगे तभी गुडविल को अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं किया है तो गुडविल को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब गुडविल की एंट्री हम लोगों को करनी होगी। क्या एंट्री बनेगी गुडविल की, वो सारी बातें हम आपको अभी बताते हैं, क्योंकि गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इस चैप्टर में, क्योंकि एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और एडमिशन और रिटायरमेंट के चैप्टर का बेसिक डिफरेंस है गुडविल। तो बहुत ध्यान से गुडविल के बारे में सुने। तो सर हम लोग क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में जैसे टोटल गुडविल दी होगी तो हम लोग लिखेंगे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। या तो क्वेश्चन में हमें टोटल गुडविल दी होगी या तो हमें क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर के शेयर की गुडविल दी होगी।
अगर हमें टोटल गुडविल दी होगी तो हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे, लेकिन अगर हमें रिटायरिंग पार्टनर के शेयर की गुडविल दी होगी तो हम लोग उस केस में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर नहीं निकालेंगे। शेयर ऑफ, यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा होगा उसका शेयर निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन भी करके हम आपको दिखाएंगे। शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हमें मिल जाएगा। देन हम एक एंट्री पास करेंगे, और क्या एंट्री पास करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिमेन कर रहे होंगे, जो कंटिन्यू कर रहे होंगे, उनकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा उसकी कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करने वाले हैं। सर ऐसा क्यों करने वाले हैं? इसके पीछे का कोई लॉजिक आप बताएंगे? हाँ जी, इसके पीछे का लॉजिक है, इसके पीछे का लॉजिक ये है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको फर्म से पेमेंट चाहिए, वो क्रेडिटर है, और जो पार्टनर रिमेन कर रहे हैं वो गुडविल को गेन करेंगे, वो डेटर हो जाएंगे। तो जो गेन करेंगे उनके अकाउंट से पैसा माइनस होगा, जो रिटायर करेगा उसके अकाउंट में पैसा प्लस होगा। तो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करेंगे, और रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। तो सर एंट्री क्या बनेगी? ये देख लीजिए जनरल एंट्री आप, रिमेनिंग, इनको हम रिमेनिंग भी बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या इनको हम और क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सिंगल एंट्री रिटायरमेंट में गुडविल की होती है। अगर क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गुडविल दी है, जो एडमिशन में आपने केस नंबर 5 मेरे साथ सीखा है, अगर आपको क्वेश्चन के बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल मिलती है तो उस गुडविल को क्या करेंगे हम सर? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और उसकी एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। वो एंट्री कॉमन है, वो अगर आपको यहां भी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गुडविल मिलती है तो वो तो आप करेंगे ही करेंगे। रिटायरमेंट की वजह से जो गुडविल की एंट्री होती है वो आपको यही गुडविल की एंट्री मिलेगी। क्या एंट्री बनेगी? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या उसने आप कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप उन्हें लिखेंगे या उन्हें आप बोलेंगे। और अमाउंट सर क्या लिखने वाले हैं? सॉरी, अमाउंट तो आपको एज पर क्वेश्चन लिखना होगा। रेशियो कौन सा यूज करने वाले हैं? तो रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर में अभी मैं रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं, तो कौन सा रेशियो यूज होगा? गेनिंग रेशियो यूज होगा। गेनिंग रेशियो क्या होगा मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में, आज ही की क्लास में मैंने आपको बताया, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि गेनिंग रेशियो कैसे हम लोग निकालते हैं। सर इसकी आप कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग सिखा दीजिए। ये देख लीजिए कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग आप देख लीजिए। रिटायरमेंट में आपको यह समझना है कि रिटायरमेंट के चैप्टर में गुडविल की एंट्री कैपिटल अकाउंट के दोनों साइड में जाती है। तो ये मैंने यहां पर लिखा, 3 पार्टनर है हमारी, ABC मान लेते हैं हम लोग। ओके सर, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, यहाँ तक पार्टनर का नाम भी हम लोगों ने लिख दिया। यहाँ पर हमने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर ABC, मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया पार्टनर का नाम ABC है। बाकी एज पर योर क्वेश्चन पार्टनर का नाम लिख लेंगे ABC।
कैपिटल अकाउंट कॉमन है, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, जो आपने एडमिशन में सीखा, यहाँ आप टू, यहाँ पर आप बाई लिखेंगे। बाई में सबसे पहले आप बाई बैलेंस बीडी जैसे लिखते थे वही आज यहाँ भी आप लिखने वाले हैं, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। अब रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल की एंट्री का हम आपको केवल ट्रीटमेंट बताने वाले हैं, कंप्लीट कैपिटल अकाउंट नहीं बताने वाले हैं। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है। जब रिटायरिंग में पोस्टिंग करेंगे, लेजर का रूल है, बहुत ध्यान से सुनना, जब रिटायरिंग में पोस्टिंग करेंगे तो नाम रिमेनिंग का लिखते हैं, लेकिन अमाउंट हम रिटायरिंग वाले के कॉलम में लिखेंगे, राइट। रिटायरिंग का लेजर जैसे एंट्री हुई हमारी रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो रिटायरिंग में अगर आप पोस्टिंग करने जा रहे हो तो अमाउंट तो आप रिटायरिंग के सामने लिखोगे, लेकिन नाम रिटायरिंग का नहीं लिखोगे, किसका लिखोगे, रिमेनिंग में। कॉमर्स का बेसिक रूल, जिसके लेजर में आप पोस्टिंग करोगे उसका नाम नहीं लिखोगे, उसकी अपोजिट पार्टी का नाम लिखोगे। ये आपको बेसिक रूल आपने पढ़ा होगा कॉमर्स में, क्लास 11 में भी हम लेजर पढ़ाते समय आपको सिखाते हैं कि रिटायरिंग में पोस्टिंग करोगे तो अमाउंट रिटायरिंग वाले के कॉलम में ही लिखोगे, लेकिन नाम रिटायरिंग पार्टनर का नहीं लिखोगे, उसकी अपोजिट पार्टी यानी डेबिट में बैठे रिमेनिंग पार्टनर्स का नाम आप लिखोगे। लेकिन अगर आप रिमेनिंग पार्टनर में पोस्टिंग कर रहे हो तो रिमेनिंग पार्टनर के कॉलम में अमाउंट फिल करोगे, लेकिन नाम रिमेनिंग का न लिखकर किसका लिखोगे, रिटायरिंग का लिखोगे। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए तो फिर आपको दिखा देते हैं। तो बाई, यहां पर हम लिखेंगे क्या, बाई क्रेडिट में हमेशा जाएगा बाई रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट किस में लिखेंगे सर, तो जैसे मान लो सी रिटायर हो रहा है तो ए और बी में नहीं लिखा जाएगा, अमाउंट किस में लिखा जाएगा, सी में लिखा जाएगा। और इसकी पोस्टिंग डेबिट में भी होती है, रिटायरमेंट में गुडविल की जो एंट्री होती है उसकी पोस्टिंग डेबिट और क्रेडिट दोनों में होती है। तो यहां पर पोस्टिंग क्या बनेगी सर, यहां बनेगी टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके इस बार अमाउंट किस में लिखेंगे, इस बार अमाउंट रिटायरिंग वाले में लिखेंगे, ए और बी में लिखेंगे, और सी वाले में अमाउंट नहीं लिखेंगे। बाकी जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे वो सारी चीज़ें हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, केवल गुडविल अकाउंट, गुडविल का ट्रीटमेंट आपका चेंज होगा, और क्या ट्रीटमेंट होगा वो हमने आपको बता दिया। साथ में मैंने कहा अगर क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गुडविल दी होती है, वो पुरानी गुडविल है जिसकी एंट्री हो चुकी, जो लेजर में जा चुका, जो ट्रायल बैलेंस में जा चुका, जो बैलेंस शीट में है, आज की डेट में जिसका कोई यूज नहीं है, उसको राइट ऑफ करना है, तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लाकर ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। जैसे कि एडमिशन में राइट ऑफ करते थे उसको यहां भी राइट ऑफ करेंगे, उसका इस गुडविल से कोई लेना देना नहीं होता है। वो एडमिशन में, रिटायरमेंट और डेथ में तीनों चैप्टर में आपको कॉमन मिलेगा। एग्जिस्टिंग पीएसआर वाले चैप्टर में भी आपको वो कॉमन मिलता है, चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में भी। चलिए सर एक क्वेश्चन जल्दी से करा दीजिए, थोड़ा सा ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखो जिसमें हम आपको न्यू पीएसआर, गेनिंग, गुडविल की एंट्री तीनों पार्ट एक साथ कवर कराने वाले हैं। मैंने कहा कि आपके फॉर्म में पार्टनर है कौन कौन, ए, बी और सी। इनका पीएसआर है क्वेश्चन में 2:2:1 का। फॉर्म में रिटायर हो रहा है कौन, सी रिटायर हो रहा है। सी रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च 2019 को उसका रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है सर। ऑन दैट डेट, क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन बता रहा है, ऑन दैट डेट गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म ₹1 लाख। उस डेट पर फर्म की गुडविल कितनी है, तो क्वेश्चन आपको बता रहा है फर्म की गुडविल है 1 लाख। और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक है सर। नेसेसरी जनरल एंट्री हम लोग पास करेंगे, साथ में हम पोस्टिंग भी देख लेंगे क्वेश्चन में। सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो मैंने यहां लिखा सॉल्यूशन। पहले तो हम सबसे पहले न्यू पीएसआर निकालेंगे। तो न्यू पीएसआर क्या बनेगा सर, तो न्यू पीएसआर हमारा सर बनने वाला है
2:2 यानी बनने वाला है 1:1। क्यों? सी रिटायर हुआ तो सी को भूल जाएंगे, सी का शेयर भूल जाएंगे, बचा कौन? ए और बी, और पीएसआर का बचा 2:2। 2:2 को हम 1:1 भी लिख सकते हैं। सर इसके साथ साथ हम लोगों को निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशो। चलिए गेनिंग रेशो भी निकाल देते हैं। तो जो हमारा न्यू पीएसआर होगा वही हमारा गेनिंग पीएसआर होगा, वही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो नहीं गिवन है। न्यू रेशियो गिवन होता तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते। ठीक है सर, ये भी पॉइंट क्लियर है। चलिए अब गुडविल की बात कर लेते हैं। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म यहां पे लिख लेते हैं, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो फर्म की टोटल गुडविल कितनी है? तो सर फर्म की टोटल गुडविल है 1 लाख। तो क्या 1 लाख गुडविल टोटल हम लोग दे दें सी को? नहीं सर, उसके शेयर की गुडविल उसको मिलेगी। ये तो फर्म की गुडविल है जिसमें ए का भी शेयर था, बी का भी शेयर था और सी का शेयर था। ओके सर, तो हम लोग यहां निकाले शेयर ऑफ सी। सी का शेयर कितना है सर फर्म में? सर 1/5 है, तो 1/5 इंटू 1 लाख कर देते हैं। इसका मतलब सर सी को गुडविल का कितना शेयर मिलना चाहिए? तो सर उसको मिलना चाहिए शेयर कितना? 20,000। ओके सर, लेकिन जो ये सी की जो शेयर की गुडविल है, ये सी तो फर्म छोड़ के जा रहा है, ये गुडविल कौन कौन पेमेंट करेगा? क्योंकि गुडविल यूज करेंगे अब ए और बी, तो पेमेंट करेगा कौन? ए और बी पेमेंट करेगा। किस रेशियो में पेमेंट करेंगे सर? तो गुडविल का पेमेंट वो लोग करेंगे किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में पेमेंट करेंगे। पेमेंट नहीं करेंगे तो उनके अकाउंट से हम लोग माइनस कर लेंगे। ओके सर, एक्चुअली में वही करने वाले हैं, माइनस ही करने वाले हैं हम लोग। तो गेनिंग रेशियो कितना आया था सर? तो गेनिंग रेशियो सर हमारा आया था 1:1 का। अगर आप देखेंगे तो गेनिंग रेशियो 1:1 था। तो 1/2 इंटू कितना? 20,000, और साथ में 1/2 इंटू 20,000। ओके सर, तो इनको कितना शेयर मिलेगा? इनको मिलने वाला है ₹10,000 ए को, और इनको कितना? 10,000 बी के अकाउंट से माइनस होने वाला है, और 20,000 सी को 20,000 सी को मिलने वाला है। पूरी कहानी ऐसे समझ लो तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फर्म की टोटल गुडविल हुई 1 लाख। इस 1 लाख की गुडविल को बनाने में किसने किसने रोल प्ले किया? ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया, सी ने काम किया। लेकिन आज सी रिटायर होने जा रहा है। ठीक है सर, तो सी जब रिटायर होगा तो सी गुडविल लेके तो नहीं जाएगा। जो फर्म की गुडविल बन गई, जो नेम बन गया, जो रेपुटेशन बन गया, और रेपुटेशन लेके तो चला नहीं जाएगा। गुडविल और रेपुटेशन तो कोई सामान तो है नहीं कि रिटायरमेंट के टाइम उसने जो है गाड़ी मंगवाई और अपनी व्हीकल में उसने गुडविल लदवा के घर लेके चला गया। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। वो क्या लेकर जाएगा? उस गुडविल, जो गुडविल उसने बनाई, उस गुडविल के मॉनेटरी टर्म में कुछ पैसे लेके जाएगा। तो टोटल गुडविल तो 1 लाख है, 1 लाख तो सी लेके जाएगा नहीं। तो सी का शेयर हम लोग निकालेंगे। सी का शेयर हम लोग ने निकाला, कितना आया? तो सर सी का शेयर आया 20,000। अब 20,000 सी का शेयर बना। सी कह रहा है कि सर मैं तो फर्म छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मैंने जो ये 20,000 की गुडविल मैंने बनाई मेहनत करके, अब उस गुडविल का तो बेनिफिट ए और बी लेने वाले हैं। ए भी उसका फायदा लेगा, बी भी उसका फायदा लेगा। लेकिन सर मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तो फर्म छोड़ के जा रहा हूं। तो ए और बी कहते हैं सर कोई बात नहीं, आप जा रहे हैं तो हम और बी यानी ए और बी हम लोग मिलकर गेनिंग रेशियो में आपके शेयर की गुडविल का पेमेंट कर देंगे। आप फर्म छोड़ के चले जाइए और आपके शेयर की गुडविल अब हम लोग यूज करेंगे, यानी वो जो गुडविल आपने बनाया था 20,000 का, उसका पेमेंट आपको करेंगे, बेनिफिट हम लोग उठाएंगे। सी भी एग्री हो जाता है, ए और बी का भी काम हो जाता है। तो 20,000 सी के शेयर की गुडविल आई, जिसमें ए और बी उसको गेन कर रहे हैं किस रेशियो में? 1:1 में। तो ए के अकाउंट से 10 माइनस होगा, बी के अकाउंट से 10 माइनस होगा। 10 + 10 20,000 सी के अकाउंट में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सी भी खुश कि मैंने जो मेहनत किया था उसका परिणाम, उसका पारितोषिक, उसका रिजल्ट, उसका कंसिडरेशन मुझे मिल गया। अब मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं। ए और बी को क्या बेनिफिट हो गया कि सी ने भी जो गुडविल बनाई थी अब उसका फायदा ए और बी को मिलेगा क्योंकि सी फर्म छोड़कर जा चुका है। ठीक है सर, अब इसकी सर एंट्री आप बता दो। ये मैंने लॉजिक बताया जो ना डियर, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। आप बुक्स में पढ़ेंगे, जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं स्कूल में, वो भी आपको इतना लॉजिक, वो आपको एंट्री रटाएंगे कि बेटा ये हो गई एंट्री, इसको डेबिट में पोस्ट कर दो, इसको क्रेडिट में कर दो। क्यों कर दो, कैसे कर दो, कहते हैं हमको नहीं पता ना, वो आपको डिटेल में इतना बताने वाले हैं। तो लॉजिक के साथ समझोगे, इंटरेस्ट जगेगा, आपको टॉपिक याद रहेगा स्टोरी के तौर पर। अच्छा ये हुआ था तो ऐसा हुआ था। फिर आप कभी अकेले खुद से पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, ग्रेजुएशन में पहुंचोगे, पीजी करोगे, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करोगे,
करोगे तो आप अपना भी माइंड अप्लाई करोगे कि हाँ बेसिक में सर ने ऐसा बताया है, एक्चुअली में ये चीज ऐसे नहीं ऐसे क्यों हो रही है, वो बात आपको समझ में आएगी। ओके सर, चलिए जनरल एंट्री हम लोग कर लेते हैं। सर जनरल एंट्री थी कि रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेन कौन कर रहा है, ए और बी। एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसको डेबिट करेंगे सर, बी भी तो रिमेन कर रहा है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट किसको करेंगे सर, सर सी को कर देते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। तो सी को कितना गुडविल के नाम पे पेमेंट मिलने वाला है सर, 20,000। कौन कौन पे करेगा, ए और बी। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। कितना कितना अमाउंट आएगा, 10,000 10,000। इसकी सर पोस्टिंग भी सिखाएंगे आप, हाँ जी सर पोस्टिंग भी सिखा देते हैं। सर थोड़ा जूम करके भी दिखा दीजिए क्योंकि हम लोगों को चीज़ें थोड़ी विजुअल नहीं हो रही हैं। तो ये देख लीजिए गुडविल की एंट्री आप पहले ध्यान से देख लें क्योंकि यही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेनली गुडविल ही है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी की कैपिटल को डेबिट क्यों किया सर, क्योंकि ए और बी इस गुडविल का बेनिफिट लेने वाले हैं। सी को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि सी ने इस गुडविल को बनाया था लेकिन सी फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो सी को ये पैसा मिलना है, तो सी को हमने क्रेडिट किया। और ए और बी के अकाउंट से पैसा माइनस होना है तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। ओके सर, चलिए पोस्टिंग देख लेते हैं हम लोग। अब कैपिटल अकाउंट अगर हम लोग बनाएं तो कैपिटल अकाउंट में इसी एंट्री की क्या पोस्टिंग हम लोग करेंगे, और यही हमें करना भी होगा एग्जाम में भी, क्लास में भी, और साथ में प्री बोर्ड या टेस्ट में भी जो आपके स्कूल में होने वाले हैं। तो ये कैपिटल अकाउंट बन गया। और कैपिटल अकाउंट में कितने कॉलम सर बना रहे हैं आप, 3, क्योंकि ए बी सी 3 पार्टनर थे तो 3 कॉलम हम लोग यहाँ बना देते हैं। एज पर योर क्वेश्चन 4 पार्टनर होंगे तो 4 कॉलम बन जाएंगे। हमने आपसे बार बार ये बातें बताई कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल गुडविल का ट्रीटमेंट चेंज है, बाकी सब कुछ आपका सेम है। अगली क्लास में हम इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे, वो क्लास आप जरूर देखिएगा। रिटायरमेंट आपका कंप्लीट, रिटायरमेंट कंप्लीट होने का मतलब डेथ का चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पर मैंने लिख दिया। पार्टनर के नाम भी सर बता दो आप। तो ये हमारी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बात हो गई पर्टिकुलर की। ये हमारा डेबिट पार्ट है, ए बी और सी। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, ए बी और सी। ये कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट पार्ट जिसको हम बाई से इंडिकेट करते हैं। ये कैपिटल अकाउंट का हमारा डेबिट पार्ट जिसको हम लोग 2 से इंडिकेट करते हैं। ओके सर, केवल सर हम आपको इस क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट बताने वाले हैं, बाकी बातें हम आपको कुछ भी अभी इस क्लास में नहीं बताएंगे। जब अगली क्लास में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे वहाँ पर एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन लेंगे और कंप्लीट बातें हम आपको सिखाएंगे, और बहुत आसान है यहाँ का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। सर एंट्री क्या थी, सर एंट्री थी ए बी टू सी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। करेंट अकाउंट होगा, अगर आपकी फिक्स नेचर की कैपिटल होगी तो करंट की एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं सर। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, पहले मैं एंट्री दिखा के मैं पोस्टिंग दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सी में पोस्टिंग करने चल रहे हैं हम, सी रिटायर हो रहा है, सी में पोस्टिंग करने चल रहे हैं। अमाउंट सी के कॉलम में लिखेंगे लेकिन नाम सी का नहीं लिखेंगे एज पर द रूल, लेजर का रूल है। नाम किसका लिखेंगे सर, ए और बी का। ओके सर, तो यहां पर देखिए मैंने लिखा बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई बीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कहाँ लिखने वाले हैं सर, जिसके लेजर में पोस्टिंग करेंगे सी के कॉलम में 10,000 10,000। सर दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते थे, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। अगर आपने बाई ए बाई बी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में मिलेगा, पुरानी बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको बाई एज कैपिटल, बाई बीज कैपिटल और ए और बी लिखा है तो इसका मतलब पोस्टिंग सी में हो रही, क्योंकि जिसका नाम लिखा है उसके लेजर में पोस्टिंग नहीं बल्कि उसकी अपोजिट पार्टी में पोस्टिंग हो रही है। तो ए और बी लिखा है इसका मतलब पोस्टिंग सी में हो रही है, तो सी में पोस्टिंग करेंगे तो नाम ए और बी का लिखेंगे लेकिन अमाउंट सी के कॉलम में ही लिखेंगे। सर इसकी पोस्टिंग डेबिट में भी तो जाएगी, हाँ जी बिल्कुल जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा, टू सीज कैपिटल।
अब हम लोग पोस्टिंग करने जा रहे हैं किसके कॉलम में, ए और बी के कॉलम में। ये देख लीजिए एंट्री, आप देख लीजिए सर, ये है एंट्री हमारी, ए और बी में पोस्टिंग करने जा रहे हैं। तो ए और बी का नाम नहीं लिखेंगे सर, किसका नाम लिखेंगे, सी का नाम लिखेंगे, लेकिन पोस्टिंग किस अमाउंट किस में रहेगा, ए और बी के कॉलम में ही रहेगा। ओके सर, ये देख लीजिए हमने लिखा 2 सीज कैपिटल और अमाउंट कितना 10 और 10 ही है, अमाउंट लिखा जाएगा 10,000 ए के कॉलम में, 10,000 बी के कॉलम में। गुडविल की एंट्री कंप्लीट, सी के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे। बहुत सिंपल है एंट्री पास करना। रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट। अगर किसी का एक पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस या नेगेटिव या जीरो आता है तो वहाँ केस नेगेटिव आता है तो केस अलग होगा, क्या होगा हम आपको सिखाएंगे क्लास में। अगर जीरो आता है तो उस केस में वो पार्टनर गेन नहीं करेगा। मान लो ए का शेयर इसमें जीरो आ जाता है तो इसका मतलब गेन कौन कर रहा है, बी। एंट्री होती है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। यहाँ पोस्टिंग बनती बाय बीज कैपिटल अमाउंट सी के कॉलम में, यहाँ पोस्टिंग बनती है टू सीज कैपिटल अमाउंट किसके कॉलम में लिखते हैं, टू सीज कैपिटल अमाउंट लिखते हैं तो बी के कॉलम में। जिसका नाम लिखेंगे पोस्टिंग उसके लेजर में नहीं करेंगे। बहुत सिंपल है, ये लेजर में आपने सीखा हुआ है। मैं एक बार और बता देता हूँ ताकि आज की क्लास में एंड कर दूं। आज की क्लास इसी एंट्री के साथ खत्म होने वाली है। बस लास्ट पॉइंट आपको बता दें, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज, ये आपके रिमेनिंग है यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, ये आपका रिटायरिंग पार्टनर है। जब आप सी के अकाउंट में पोस्टिंग करोगे तो सी का नाम नहीं लिखोगे, नाम ए और बी का लिखोगे, लेकिन अमाउंट सी के सामने ही लिखोगे, सी के कॉलम में ही अमाउंट लिखा जाएगा। जब आप ए और बी में पोस्टिंग करोगे तो ए और बी के लेजर में पोस्टिंग करोगे तो नाम सी का लिखोगे, लेकिन अमाउंट ए और बी के कॉलम में लिखोगे। उसी बेस पर मैंने यहां पर पोस्टिंग की है, तो प्लीज यहां तक रिवीजन करिएगा। कल की क्लास में हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज आप हमें जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हम आपको मिल जाएंगे, तो फेसबुक पे आप हमें जरूर लाइक सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स करते रहें, अपने जो भी क्वेश्चंस आपके जो भी डाउट आ रहे हैं वो भी आप पूछते रहें। टेलीग्राम पे हमने आपसे कहा कि अगर आपको हमारे फ्री स्टडी नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में आप यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब के चैनल पे आपको बहुत सारे फ्री वीडियोज मिलने वाले हैं, फ्री कोर्सेज मिलने वाले हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वहां पर आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो प्लीज क्वेश्चंस लगाते रहें, क्वेश्चन करते रहें, हमारे साथ बने रहें। कल की क्लास में रिटायरमेंट के बाकी के बचे हुए टॉपिक्स पे कवर करने वाले हम, तो क्वेश्चन जरूर लगाइए। आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करने वाले हैं। थैंक यू।